सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 148 रक्त पित्त निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब इसके बाद मैं रक्त पित्त दान का विधिवत वर्णन करता हूँ। अत्यंत उष्ण, तिक्त, कटु, अम्ल, नमक आदि जो पेट में विशेष प्रकार का दाव उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं और कोदो, उद्दालक आदि गरिष्ठ अन्न से बने भोजन हैं तथा अन्य पित्तवर्धक शाक पात हैं, उन सभी का अधिक सेवन करने से शरीर में पूर्वा से स्थित पित्तात्मक द्रव्य कुपित हो उठता है और वे परस्पर में मिलकर वे रक्त पर दूषित प्रभाव डालता है, जिससे शरीर का रक्त दूषित हो जाता है। उन्हीं भोज्य एवं पेय पदार्थों के प्रभाव से पित्त और रक्त एक स्वरूप धारण करके संपूर्ण शरीर पर अधिकार कर लेते हैं। संसर्ग दोष के कारण विकृत हुए रक्त पित्त गंध, वर्ण तथा दोष प्रवृत्ति में एक अनुरूपता होने पर भी उसको रक्त नाम से ही जाना जाता है। वह दूषित रक्त प्लीहा तथा यकृत भाग वाले कोष्ठ से उत्पन्न होता है, उस कारण उसका नाम रक्त पित्त है। रक्त पित्त का दोष निम्नलिखित उपद्रवों से जाना जा सकता है। मस्तिष्क में भारीपन, आरुचि, शीतल पदार्थों के सेवन की इच्छा, कंठ से धूम निकलने की आभास तथा अम्ललात युक्त डकारों का आना, वमन में दुर्गंध, खांसी, श्वास, भ्रम, थकान, लोहा रक्त तथा मछली की सी गंध, स्वर में छींटता, नयन आदि अंगों में लाली, हल्दी की तरह पीलापन अथवा हरापन होना, नीले, लाल और पीले रंग में भेद का मालूम न होना और स्वप्न में भी लाल रंग दिखाई देना, ये लक्षण रक्त पित्त रोग होने वाले में पाए जाते हैं। रक्त पित्त दान। रक्त पित्त 3 प्रकार का होता है, ऊर्ध्वगामी, अधोगामी और उभयगामी। इनमें से ऊर्ध्वगामी रक्त पित्त दोनों नाकों के छिद्रों तथा आंखों, कानों और मुख इन 7 द्वारों से निकलता है। अधोगामी कुपित रक्त मूत्रेंद्रिय, योनि और गुदा से निकलता है और उभयगामी रक्त पित्त समस्त रोमकूपों एवं पूर्वोक्त 10 द्वारों से निकलता है। ऊर्ध्वगामी साध्य रक्त पित्त कफ की अधिकता से निकलता है, इसलिए इसका साधन विरेचन है। पित्त शांति की बहुत सी औषधियां हैं, उनमें सबसे प्रधान विरेचन है तथा रक्त पित्त का अनुबंधी कफ होता है और कफ की औषधि भी विरेचन ही है। फांट आदि कषाय मधुर रस युक्त होने पर भी रोग नाशक होने के कारण वात आदि दोष से रहित कफ वाले रोगी के लिए हितकारी होते हैं। ऐसी स्थिति में कटु, तिक्त और कषाय द्रव्य जो स्वभाव से कफ का नाश करने वाले हैं, ये अत्यंत लाभप्रद होते हैं। अधोगामी रक्त पित्त वात से उत्पन्न होने के कारण याप्य होता है, इसकी चिकित्सा वमन है। पित्त की चिकित्सा अल्प होने के कारण वमन से श्रेष्ठ औषधि नहीं है। रक्त पित्त का अनुबंधी वात है, इसलिए वमन वात का शमन नहीं करता, इसलिए रक्त पित्त दोष में मधुर कषाय ही हितकारी होता है। शरीर में कफ तथा वायु के संश्लिष्ट होने पर रक्त पित्त जनित उभयगामी रक्त पित्त असाध्य हो जाता है। प्रतिलोम होने और औषधि से असाध्य होने के कारण यह रोग असह्य होता है। प्रतिलोम होने के कारण इस दोष का कोई प्रतिकार नहीं है। रक्त पित्त रोग में शोध प्रतिलोम रोग का उल्टा उपाय ही बतलाया गया है। रोग का इसी तरह संशोधन और उपशमन संभव है। वात, पित्त तथा कफ आदि दोषों के एक दूसरे दोष में संश्लिष्ट हो जाने पर सब प्रकार से समन औषधि हितकारी होती है। इस रोग से रक्षा करने में शिरोवेद परीक्षण विधि दिखाई देती है। वस्तुतः ऐसे दोष में होने वाले उपद्रव विकार को लक्ष्य करके ही शरीर पर प्रभावी होते हैं। अतः रोगी शरीर में दृष्टिगत उपद्रवों से अन्य विकार न उत्पन्न हो, उसके पूर्व भी उनका समन तथा परीक्षण करा लेना चाहिए।